दिखाएंगे रानीबाग में। फैक्ट्री इस दूसरे साइड में है, परंतु रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो दूसरे साइड में है। 1982 में जो फैक्ट्री है इधर रानीबाग में ये शुरू हुई थी, उस समय भारत सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में नारायण दत्त तिवारी थे। उन्होंने इस फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। इसमें बहुत सी घड़ियाँ, HMT की बहुत सुंदर सुंदर घड़ियाँ का मतलब जो उत्पादन होता था, उनको बनाई जाती थी। और हम भी उस समय देखते थे, HMT घड़ियों का बड़ा क्रेज़ था। हमने भी कोहिनूर घड़ी पहली बार खरीदी थी, और जो भी इनकी घड़ी पहनता था बड़े शान से अपने कलाई में बांधता था, तो वो अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता था। परंतु कुछ HMT के कर्मचारियों की वजह से कहिए या यहाँ की नेतागिरी की वजह से कहिए, इस फैक्ट्री का जो है विनाश काल आ गया। इस फैक्ट्री घाटे में जाने लगी और धीरे धीरे ये HMT फैक्ट्री को सरकार को बंद करना पड़ा। ये इन्हीं वादियों में HMT की फैक्ट्री थी, जिसमें करीब 72 एकड़ एरिया में ये ज़मीन फैली हुई थी। उस ज़मीन को हस्तांतरित नारायण दत्त तिवारी ने शिलान्यास किया था। HMT फैक्ट्री इन्हीं वादियों में HMT फैक्ट्री लगाई गई थी। और बहुत ज़्यादा करीब 12,000 की तादाद में यहाँ पर कर्मचारी कार्य करते थे, और यहाँ के लोगों को बहुत रोज़गार का प्रसाधन एक मिल गया था, और उस रोज़गार के लिए यहाँ के लोगों का विकास हो रहा था रोज़गार की वजह से। परंतु लोगों को यह पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा। कुछ स्वार्थी तत्वों ने HMT के, ये देखिए HMT का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अब आने वाला है, जहाँ पर कर्मचारी लोग रहा करते थे। अब इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था देखिए, कितनी काली कैसी बिल्डिंग हो गई है। अब क्योंकि ये फैक्ट्री बंद हो गई, उसके बाद सारे कर्मचारी यहाँ से चले गए, इनकी जीर्ण शीर्ण गिरने वाला है। अब क्या हुआ फिर बाद में, इसको बंद करने के बाद यहाँ की दशा बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई। सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है ये दिखाई दे रहे हैं सामने, वो बिल्कुल ध्वस्त होने वाले हैं अब। और इसको बहुत लंबे समय से ये लंबित पड़ी थी, ये बिल्कुल ऐसे ही छत बिछत अवस्था में थी। अब जाकर के उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार से उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय इसमें शिलान्यास किए गई इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और HMT फैक्ट्री को हस्तांतरित उत्तराखंड सरकार को करने का के लिए अनुरोध किया था, जो कि अब स्वीकार कर लिया गया है। अब ये उत्तराखंड सरकार को ये ज़मीन हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही अब यहाँ पर उत्तराखंड के लिए कुछ अन्य विकास कार्य करने के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार सक्षम हो चुकी है। हो सकता है यहाँ पर एम्स बने या कोई और प्रजा के भलाई के लिए कुछ संसाधन जुटें, क्योंकि जब तक ज़मीन हस्तांतरित नहीं होती ना, तब तक उसको में कुछ किया नहीं जा सकता। अब हस्तांतरित हो गई है। अब हम उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस ज़मीन का सदुपयोग करें और उत्तराखंड वासियों के हित में कोई अच्छी विकास की रणनीति अपना करके इसको सार्थक बनाए। इसको उत्तराखंड के हित के लिए इस ज़मीन को प्रयोग में ला करके चाहे एम्स बनाए, चाहे कोई यूनिवर्सिटी बनाए, चाहे किसी प्रकार के संसाधन जुटा करके वो करें। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं समापन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अगले ब्लॉग में
आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।